अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जो है वो कफ्तान की कटिंग करेंगे। राउंड शेप में जो है वो कफ्तान की कटिंग करेंगे। थोड़े से शॉर्ट में बनाएंगे, टॉप टाइप बनाएंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से जो है वो नेट जो है वो फैब्रिक लिया हुआ है। बारीक कपड़ा है तो इसके लिए मैंने जो है इनर के लिए भी कपड़ा लिया हुआ है। ये तकरीबन 2 मीटर में आपका आराम से बन जाएगा और ये इनर के लिए तकरीबन कोई 1.5 मीटर जो है वो कपड़ा चाहिए होगा। इस तरह से जो है वो राउंड शेप में जो है वो कफ्तान की कटिंग करेंगे। गला भी हम इस तरह से बोट गला बनाएंगे। अब सबसे पहले जो है ये अपर वाला जो कपड़ा है इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रख दिया है। जैसे ये 2 फोल्ड है, 3 और 4। यहाँ लंबाई में तो आपने इतना ही रखना है जितनी आपको लंबाई चाहिए होगी टॉप की। अब जैसे मैंने लंबाई में जो है ये तकरीबन मेरा आ रहा है 38 इंच आ रहा है, 38 इंच। यहाँ थोड़ा सा जो है वो मैं कट करके इसको सीधा कर लूंगी। 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। तो ये हमारे पास जब बन के आएगा तो ये तकरीबन 36 इंच का बनेगा। और 36 इंच का जो है, जैसे आपने जो है वो शॉर्ट वीडियो में देख चुके हैं, मेरा तकरीबन जो है घुटनों के ऊपर तक आ रहा था। ये चूंकि थोड़ा सा टॉप टाइप बनेगा, शॉर्ट में बनेगा, तो ये थोड़ा सा छोटा ही अच्छा दिखता है, यानी थोड़ा सा घुटनों के ऊपर ही अच्छा दिख। अगर आपको थोड़ा सा लंबा चाहिए तो आप घुटनों के नीचे तक भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा आपने नहीं रखना है। बहुत ज्यादा लंबा जो है वो राउंड शेप में इतना अच्छा नहीं लगता। वो स्ट्रेट कफ्तान जो बनते हैं रेक्टेंगल में वो थोड़े लंबे अच्छे लगते हैं। अब जो विड्थ जो है वो आपने इस तरह से लेनी, जैसे मेरे पास ये बना हुआ पड़ा है, इसमें जो इसकी चौड़ाई जो है ये बाजुओं की इस तरह से चेक करेंगे कितनी बन रही है। अगर आपके पास बना हुआ जो है आपके पास नहीं है तो इसमें आप इस तरह से कर सकते हो कि एक शोल्डर से लेकर कलाई तक आपने नाप देखना है कि आपके आर्म जो है वो कितने इंच के। जैसे मेरा 22 इंच का एक आर्म आ रहा है और 22 इंच का दूसरा आर्म आ रहा है। और शोल्डर के नाप आपने देखने हैं, एक शोल्डर से लेकर दूसरे शोल्डर तक आपने देखना है, तकरीबन 14 इंच या 15 इंच बनेगा। तो कुल मिला के 22 में 22 को जमा किया और साथ में 14 भी इसके अंदर जमा किया तो 58 इंच बन रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक जो है इसके स्लीव्स बनाओ। टॉप में या कफ्तान में आप थोड़े से यहाँ तक क्वार्टर स्लीव्स भी रख सकते हो अगर आपके पास कपड़ा कम है या आपको पसंद नहीं है। तो मेरा तकरीबन जो है 58 इंच बन रहा है, क्योंकि ये 4 फोल्ड में पड़ा हुआ है। क्योंकि 2 फोल्ड में मेरा 58 इंच बन रहा है, सिर्फ फ्रंट पार्ट मेरा जो है 58 इंच बन रहा है और बैक पार्ट भी 58 इंच बन रहा है। तो चूंकि ये 4 फोल्ड में पड़ा हुआ है तो 58 इंच का हाफ जो बनता है ये तकरीबन 29 इंच है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 29 इंच पूरा है। अगर आपके पास इस तरह से विड्थ में कपड़ा पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये होता है कि कपड़े का अर्ज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप अर्ज में से जो है कपड़ा काट के ये साइड पे लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया हुआ है। इस तरह के जोड़ जो है बनने के बाद दिखाई नहीं देते। अब ये ऊपर साइड से जहाँ से मैंने गले की कटिंग करनी है वहां से इसको मैं जो है स्ट्रेट कर दूंगी। ये कपड़ा आड़ा टेढ़ा है। अब सबसे पहले यहाँ से कट करके इन सारे लेयर्स को जो है वो हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। बिल्कुल बंद साइड जो है ये इस साइड पड़ी हुई है और जो ओपन साइड है वो इस साइड है। तो जो बिल्कुल बंद साइड है वहां से हम जो है वो गला बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे। अब जैसे यहाँ से जो है हम तकरीबन इसको कोई 5 इंच तक स्ट्रेट रखेंगे। अब यहाँ 5 इंच के बाद जो है हम इसको इस तरह से राउंड शेप देते जाएंगे। ये वाली राउंड शेप जो है आप बिल्कुल इस तरह से वी शेप में भी दे सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं दिखता। तो आप हल्के हाथों से पहले डॉट डॉट में और उसके बाद उसको पक्का करेंगे। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई 5 या 6 इंच तक आप थोड़ा सा स्ट्रेट करो तो अच्छा दिखेगा, दामन में आएगा। और बिल्कुल नोक नहीं निकालनी, बिल्कुल नोक निकालने से बहुत बुरा दिखता है कि यहाँ स्लीव्स यहाँ बनेंगे। तो ये वाला भी तकरीबन कोई 6 या 7 इंच तक आप हल्के से इसको स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं रखना, हल्के से स्ट्रेट रखना। उसके बाद ये वाली गोलाई अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से दे सके हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको ऐसे 4 फोल्ड में ऐसे ही रखना है और इनर के लिए कपड़ा लेना है। इनर को इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। ये खुली वाली साइड को हम इस साइड रखेंगे और बंद वाली साइड को, जैसे इसकी हमने बंद साइड इस साइड रखी तो इसकी भी हम बंद साइड को इस साइड रख के बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे। इनर को मैंने इस तरह से लंबाई में भी छोटा रखा है और इस तरह से स्लीव्स में भी छोटा रखा है, क्योंकि बहुत बुरा दिखेगा अगर ये बिल्कुल इसके बाहर निकलेगा। तो ये इनर वाला कपड़ा कोशिश करें कि ये अपर वाले कपड़े के अंदर अंदर रहे। तो अब इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही शेप देंगे जैसे हमने इसकी दी, इसको देखते हुए शेप देंगे। ध्यान रखें नीचे वाला कपड़ा इसके साथ कट ना हो, इसको ऊपर उठा के कट करेंगे।
ये ऊपर से जो है बंद है, इसको हमने खोलना है क्योंकि हमने यहाँ पे गला बनाना है इस पॉइंट पे। तो इसको भी सबसे पहले हम खोलेंगे, जैसे ये इस शेप में कटा है। ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ जुड़े हुए ऊपर से, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से इनर का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है इस तरह से अलग हो गया है। ये वाला जो है इसके जो है वो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है वो दोनों खुले हुए हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर से हमने कटिंग कर ली थी। तो ऐसे खोलेंगे, इसकी शेप इस तरह से कटी हुई है। पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हम ये जो फ्रंट पार्ट का अपर है इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे और इसका मिड निकालेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट के अपर को और फ्रंट पार्ट के इनर को जो है आपस में जो है पिनअप करेंगे, ताकि जो है बिल्कुल इनर जो है फ्रंट पार्ट का वो अपर के बिल्कुल बीच में आए। अगर हमने इसको पिनअप नहीं किया तो ये हिलेगा जुलेगा और हमने इसके अंदर गले की कटिंग करनी है। इस तरह से इसका मिड निकाल के एक नॉच लगा लेंगे कि यहाँ पे हमने गला लगाना है, और यहाँ पे इस तरह से चौक की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से इसका मिड निकल आया। ये इस तरह से इसका मिड निकल आया। इसको हम उल्टे साइड पे इस तरह से बिछा देंगे। हम फ्रंट पार्ट का इनर लेंगे, इनर को भी हम ऐसे ही डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से नॉच लगा लेंगे और यहाँ बीच में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से मिड निकल आया। अब हमने फ्रंट पार्ट का जो अपर है इसको उल्टा करके रखा है और इनर को इसके ऊपर रख के इन दोनों के जो है मिड को इस तरह से मिलाएंगे। इनर और अपर को इस तरह से पिनअप कर लेंगे। इन दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से पिनअप कर लिया है। हम बैक पार्ट को भी इनर और अपर दोनों को जो है इस तरह से पिनअप कर लेंगे। अब मैं गले के लिए कटिंग करूंगी। मैं इस तरह से बोट गला बनाऊंगी। गले की मेजरमेंट आप इस तरह से बनी हुई शर्ट से भी ले सकते हैं। यहाँ विड्थ आप इस तरह से इंची टेप रख के, जैसे ये 8 इंच आ रहा है, और डेप्थ आप इस तरह से बिल्कुल जहाँ शोल्डर्स के साथ बराबर रख के, जैसे ये 4 इंच आ रहा है, और इसकी चौड़ाई इस तरह से बोट गला बना रहे हैं तो इसकी चौड़ाई इस तरह से 2 इंच रखेंगे। इस तरह से पेस्टिंग पेपर लेंगे और उसको इतना ही फोल्ड करेंगे जितने हमारे गले की मेजरमेंट है। गले की विड्थ जो है वो मैं 10 इंच रखूंगी, यानी खंदों में गला में 10 इंच रखूंगी कि बोट गला जो है वो थोड़ा सा खंदों में थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे अभी मैंने गला दिखाया, ये जैसे ये वाला गला जो है ये 8 इंच है विड्थ में, तो इससे 2 इंच बड़ा रखूंगी। अब 10 इंच मैंने इसकी विड्थ रखनी है शोल्डर्स में, तो 10 को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 5 इंच बनता है, क्योंकि यहाँ पे चीपी भी फोल्ड में पड़ी हुई है। तो 5 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब गले की गहराई के लिए जो है 4.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। आपने अपने हिसाब से गहराई और इसकी चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ से भी 4.5 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ राउंड शेप देंगे। अब हमने बाहर की तरफ इसे 2 इंच की जो है चौड़ाई देनी है, तो 2-2 इंच पे जो है इस तरह से निशान लगाएंगे। फ्रंट गले की इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम बैक नेक के लिए कटिंग करेंगे। अब हम बैक नेक के लिए कटिंग करेंगे। उसके लिए जो है हम पेस्टिंग पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। बैक नेक की विड्थ जो है शोल्डर्स में, जैसे उसकी हमने 10 इंच रखी थी फ्रंट नेक की, तो इसकी भी हम 10 इंच ही रखेंगे। 10 का हाफ जो है वो 5 बनता है। अब गहराई जो है वो हमने फ्रंट नेक की 4.5 इंच रखी थी। बैक नेक की आप इस तरह से बने हुए नेक से भी जो है ले सकते हो। जैसे इसकी गहराई जो है वो 2 इंच रखी हुई है। अगर आपको कम गहराई पसंद है आप 1 इंच, लेकिन ये कि बोट गले में थोड़ी सी गहराई ज्यादा होती है तो इसलिए 2 इंच रखी जाती है। अब हम इसको राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी चौड़ाई भी हम 2-2 इंच रखेंगे। इन पॉइंट्स को भी मिला लेंगे। इसकी कटिंग करेंगे। ये बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। अब हमने ये गले की जो कटिंग की हुई है इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। आप कोई कंट्रास्ट में कपड़े के ऊपर पेस्ट करोगे तो वो ज्यादा प्यारा दिखेगा। मेरे पास जो इनर का कपड़ा है वो ही इस कपड़े के कंट्रास्ट में है, तो मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगी। ये कपड़ा थोड़ा सा कम था तो इस तरह से जोड़ लगा लिया मैंने। अब ये कपड़े की उल्टी साइड पे आपने ये वाले गले को पेस्ट करना है। अब
अब यहाँ नीचे से जो है वो हाफ इंच छोड़ते हुए कट करेंगे। यहाँ ऊपर से भी हमने तकरीबन कोई हाफ इंच छोड़ना है। अब ये नीचे जो हमने हाफ इंच छोड़ा है इसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, बाद में इसको सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट था इसके अपर और इनर को हमने इस तरह से पिनअप किया था। ये इसीलिए पिनअप किया था क्योंकि हमने ये गले को इसके ऊपर लगाना है। अब ये गले का जो है इसका भी हम मिड निकालेंगे। अब ये गले की जो है उसकी भी उल्टी साइड होगी और हमारे पास ये वाले पार्ट की भी उल्टी साइड होगी और इसके मिड को हम इसके मिड के साथ पकड़ के पिनअप करेंगे। बिल्कुल छिपी के बिल्कुल पास से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक आके सिलाई को ख़त्म करेंगे। ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे। बन कोई हाफ इंच छोड़ते हुए हम कट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा हुआ है इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि आगे की तरफ मोड़ने में जो है इसके अंदर बल ना आए। हम ये गले को आगे की तरफ मोड़ेंगे। हम यहाँ जो है इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे ताकि ये गला अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है इसके ऊपर या तो आप तुरपाई कर सकते हो या इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट भी इस तरह से रेडी है। अब सिर्फ जो है ये नीचे इनर जो है इसमें हमने गोल इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे, कोई हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। अपर में भी जो है यहाँ पे इस तरह से पूरा गोल जो है इसको हाफ इंच पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक। जब ये सिल जाएगा ये बैक पार्ट में भी जो है अपर को जो है यहाँ पे कोई हाफ इंच पे फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक। और इसके इनर में भी जो है इनर को भी जो है यहाँ पे कोई हाफ इंच पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इन दोनों पार्ट्स की जब सिलाई लग जाएगी पूरे राउंड में उसके बाद फिर हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से उल्टा रख के शोल्डर्स को जोड़ेंगे। इस तरह से बैक पार्ट को नीचे रख के फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के इन दोनों गलों को मिलाते हुए ये शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ से सिलाई स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे यहाँ तक और यहाँ भी चारों तहों को यहाँ से सिलाई जो है दोनों गलों को इस तरह से बराबर पकड़ के यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगाएंगे यहाँ एंड तक। इस तरह से ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों तह। ये शोल्डर की सिलाई लगा ली है हमने इस तरह से और यहाँ से भी शोल्डर की सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको पलटेंगे। कफ्तान में जो है वो ऊपर से सिलाई लगती है, यानी पीछे से हमने सिलाई नहीं लगानी थी। इस तरह से आगे की तरफ पलट के ऊपर से सिलाई लगती है। इस तरह के कफ्तान में आप स्लीव के लिए भी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक उस तरह से स्लीव की शेप में भी सिलाई लगा सकते हो, मगर मैं वो नहीं लगाऊंगी। मैं सिर्फ फिटिंग के लिए जो है वो सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले मैं मोंडी जो है 9 इंच के रखती हूँ, तो यहाँ शोल्डर से 9 इंच तक का जो है निशान लगा लूंगी ताकि मुझे चेस्ट साइज मिल जाए, क्योंकि चेस्ट साइज जो है वो आपका मोंडो के नीचे से होता है। यहाँ से भी 9 इंच पे निशान लगा लूंगी।
अब मुझे ये लेंथ मिल गई कि इस पॉइंट पे मैंने चेस्ट के लिए निशान लगाना है। अब मेरा चेस्ट साइज जो है वो 21 इंच है। मिड निकाला था और वो निशान बना हुआ है। तो हम अभी जो भी साइज लेंगे तो उसका जो है वो बिल्कुल इस लाइन के बीच में आना चाहिए। अब जैसे मेरा चेस्ट साइज जो है वो 21 इंच है, आपने अपने हिसाब से चेस्ट साइज लेना है। 21 इंच का जब हम हाफ लेंगे, क्योंकि हाफ हमने इस लाइन की एक साइड पे जो है वो लगाना है और हाफ दूसरे साइड पे, तो इस तरह 21 इंच जो है वो इस लाइन के बिल्कुल बीच में आएगा। अब जैसे ये 21 इंच है, 21 इंच का ये मोंडो के नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम बिल्कुल इसके बराबर 9 इंच पे ही हम 21 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और 21 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। दो निशान जो है हमारे चेस्ट के लिए निकल। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट के लिए ये होता है कि सबसे पहले हमने इसकी लेंथ देखनी कि कितने जो है वो फासले पे हम लगाएंगे। ये ऊपर शोल्डर से लेकर ये नीचे तक जो 14 इंच बनेगा, 14 इंच पे जो है वो वेस्ट बनता होता है। यहाँ भी हम ऊपर से नीचे तक 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमने वेस्ट साइज देखना है। मेरा वेस्ट साइज जो है वो 19 इंच बन रहा है, तो आपका जितना बनता है आपने उस हिसाब से देखना है। 19 इंच का जो हम डबल करेंगे उसका हाफ लेंगे। हाफ तकरीबन 9.5 इंच है, तो हम ये वाली लाइन जो बीच वाली लाइन है इसके ऊपर इस तरह से रख के हम 9.5 इंच एक साइड पे निशान लगाएंगे और 9.5 इंच ये भी जो हमने 14 इंच का निशान लगाया था इसकी सीध में लगेगा। अब हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। हिप के लिए भी सबसे पहले देखेंगे कि हमने इसको कितने इंच डाउन रखना है। हिप जो है वो आपका शोल्डर से नीचे तक 21 इंच पे बनता है। ये वाली साइड में भी हम शोल्डर से नीचे तक 21 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप साइज जो है मेरा 21 इंच बनता है, तो 21 इंच का हाफ देखेंगे। का हाफ जो है वो 10.5 इंच बन रहा है, तो हम ये 10.5 इंच ये वाली बीच वाली लाइन पे इस तरह से रख के इस तरह से निशान लगाएंगे और इसी तरह 10.5 इंच इस साइड से भी निशान लगाएंगे। तीनों निशान इस तरह से लग गए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे। चेस्ट साइज को हम वेस्ट के साथ जोड़ेंगे और वेस्ट को हिप के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे भी चेस्ट साइज को वेस्ट के साथ और वेस्ट को हिप के साथ जोड़ेंगे। अब अगर आपने यहाँ पे स्लीव की शेप जो है वो निकालनी है, तो आप स्लीव्स के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से भी इसी तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ यही जो है वो सिलाई लगाऊंगी जहाँ तक मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हुई है। चारों लेयर्स इसकी ओपन है। अब अगर ऐसी उठा के मैं इसके ऊपर जो सिलाई लगाऊंगी तो ये आगे पीछे हो जाएगा। तो सबसे पहले इन चारों लेयर्स को, 2 फ्रंट में है 2 बैक में है, इन चारों को मैं पिन अप कर लूंगी ताकि सिलाई लगाने में आगे पीछे ना हो। हमने इस तरह से पिन अप कर लिया है। जैसे ही निशान लगे हुए वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से फ्रंट में मैंने सिलाइयाँ लगा ली है और ये मैंने जो है इस तरह से इसके इर्द गिर्द इस तरह से वो केमिकल वाली पीको लगा ली है। आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पीको लगाओ। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, आप कुछ भी लगा सकते हो। मैं इस तरह से सिल्वर कलर की पर्ल्स लगाऊंगी गले पे, और यहाँ शोल्डर्स वाली जो लाइन है यहाँ भी जो है इसी तरह की पर्ल्स लगाऊंगी। आप कुछ भी लगा सकते हो, आप नग्स भी लगा सकते हो, कोई चार्म्स वगैरह भी लगा सकते हो। गले पे इस तरह से मैंने पर्ल्स लगा ली है। अब ये शोल्डर लाइन पे जो है इस तरह से पर्ल्स लगाऊंगी। ये इस तरह से जो है कंप्लीट हो गया है। शोल्डर्स में मैंने इस तरह से पर्ल्स लगा ली है, गले में भी ऐसी लग गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।